आजकल बाजार में गाजर बहुत आ रही हैं। देखकर ही गाजर का हलवा खाने का मन किया। तुम्हारी सास होती तो अब तक बहुत बार हलवा बना चुकी होती। बलदेव जी हिचकिचाते हुए बोले, बाबूजी आप तो हर समय मीठा खाने के लिए बेचैन रहते हैं। मीठा आपको कितना नुकसान करेगा इसका भी अंदाज़ा है आपको? फिर हम लोग हमेशा परेशान होते घूमेंगे और रुपया पैसा खर्च होगा वो अलग। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपको मधुमेह है? मधुमेह। आपको मीठा खाना मना है। वैसे भी गाजर घिसने से मेरे हाथ खराब हो जाते हैं और बहुत मेहनत भी लगती है। बहू ललिता गरजते हुए बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहू। हम भूल गए थे कि हमें तो हर अच्छी चीज़ खानी मना है, क्योंकि हमारे शरीर में तो अब कई बीमारियां लग चुकी हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पता नहीं क्या क्या। कईयों को तो नाम भी याद नहीं रहते। गलती से तुम्हारे आगे निकल गया, आइंदा ख्याल रखूँगा। बलदेव जी मायूसी से आगे बढ़ गए। भाभी पापा कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। मैंने आज गाजर का हलवा बनाया था तो अपनी सासू माँ से कहा, मेरे पापा को गाजर का हलवा बेहद पसंद है। सर्दियों में हलवे के बिना उनकी भूख नहीं मिटती, तो उन्होंने तुरंत पैक करके दिया और कहा तुम अभी जाकर अपने पापा को दे आओ। और मैं पापा को हलवा खिलाने चली आई। विद्या अपने पापा बलदेव जी को ढूंढकर घर में घुसी तो वो इसी शहर में थोड़ी ही दूर पर रहती थी, इसलिए जब भी उनकी पसंद बनाती तो फिर पापा के लिए भी लेकर आती। आज भी आई है। विद्या, सबसे पहली बात तो बाबूजी को मधुमेह है। उनके लिए मीठा जानलेवा साबित हो सकता है। बना तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन मुझे उनकी सेहत की चिंता है, इसलिए नहीं बनाती। ललिता ने चिढ़कर तल्ख आवाज़ में अपनी ननद से कहा, भाभी मुझे भी पता है कि बाबूजी को मीठा जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन मैं उनके लिए शुगर फ्री हलवा लाई हूँ। जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ तो अपने ससुर जी और पापा के लिए बिना शुगर के लिए निकाल कर तब शक्कर मिलाती हूँ। बिना शक्कर का हलवा भला कैसे अच्छा लगेगा? और ऐसा हलवा खाने का क्या फ़ायदा? भाभी मुंह बिचकाते हुए बोली, भाभी अगर दिल से पूरे प्यार से बनाओ तो स्वाद आ ही जाता है, और बुझे मन से बनाओ तो शक्कर वाला मीठा भी बेस्वाद लगता है। मैं देसी घी डालकर गाजर को खूब अच्छी तरह से भूनती हूँ, उसे दूध में ही पकाती हूँ और खोया डालकर भी पकाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी हल्के रोस्ट करके डालती हूँ। मैं यह मानती हूँ कि इसमें शक्कर के हलवे वाला स्वाद नहीं आता, फिर भी ज़बान को गाजर के हलवे का स्वाद तो मिल ही जाता है। दूध और खोए की मिठास कुछ हद तक शक्कर की कमी को पूरा कर देती हैं। पापा कभी यह शिकायत नहीं करते कि ये शक्कर के बगैर स्वाद नहीं लग रहा, बल्कि ये बच्चों की तरह खुश होकर खाते हैं। वे हमेशा ही मीठे के बेहद शौकीन रहे हैं, इसलिए उन्हें एकदम से मीठे से दूर मत करिए। वो मीठे के लिए तरसते हैं, उन्हें ऐसे तो मत तरसाइए। कहते हुए विद्या एकदम भावुक हो गई। मम्मा मेरे लिए गाजर का हलवा गर्म कर दीजिए। तभी ललिता का बेटा गर्व वहाँ आके बोला, अरे गाजर का हलवा मैंने कब बनाया? ललिता शक पकाते हुए बोली। उसका झूठ खुल गया। मम्मा आपने आज ही तो बनाया था, हम सब ने भी खाया भी था। आपने मना कर दिया था कि बाबा के सामने मत बताना, वरना वे भी मांगेंगे। गर्व बोला, भाभी आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। आपने गाजर का हलवा बनाया तो था, तो उसी में से अगर पापा के लिए कटोरी में बिना शक्कर का निकाल देती तो क्या हो जाता? वह कितना खुश होकर खाते और आपको ढेरों आशीर्वाद भी देते। मत भूलिए आपने अपने बेटे के सामने झूठ बोला है। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। कहते हुए विद्या नम आँखों से पापा के कमरे में चली गई तो देखा कि वह दीवार की तरफ एकटक देख रहे हैं। पापा यह देखिए, मैं आपके लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, चक्कर बताइए कैसा बना है। अरे बेटा तू कब आई? तुझे कैसे पता चला कि आज मुझे गाजर का हलवा खाने का मन है? लेकिन बहू कह रही थी कि नुकसान करेगा, इसलिए ज़्यादा जिद नहीं की। पापा बच्चे की तरह बोले। उस समय उनके चेहरे पर बिल्कुल बच्चों वाली मासूमियत थी, जिसे देखकर विद्या को रोना आ गया। पता कैसे नहीं चलता पापा? जैसे आपको और माँ को मेरी और भैया के मन की बात बिना कहे जान जाते थे, ठीक उसी तरह मैं भी जान जाती हूँ कि आज पापा का क्या खाने का मन कर रहा है। देखिए तभी तो लेकर आ गई। विद्या ने कटोरदान खोलते हुए कहा। बलदेव जी ने लपक कर कटोरदान ले लिया और चम्मच का इंतज़ार किए बिना उंगली से ही निकाल कर खाने लगे और बोले, आहा बहुत स्वादिष्ट बना है बिटिया रानी, मज़ा आ गया खाकर। मन आत्मा सब तृप्त हो गए।
तू बिना बताए समझ जाती है और बहू कहने पर डांट देती है। इसलिए कहते हैं बिटिया बाप की जान होती है, जो बिना कहे अपने बाप की हर इच्छा समझ जाती है। आजा जल्दी से अपने पापा के गले लग जा और अब तू हमेशा खूब खुश रहे, तेरी झोली खुशियों से भरी रहे। बलदेव जी ने खुश होकर बेटी को सीने से लगा लिया। ललिता भी विद्या के पीछे पीछे आई और उन दोनों की बातें सुनकर उसकी आंखों भी छलके बिना न रह सकी। बलदेव जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, बाबूजी माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसे बात की।